राधे राधे। मैं प्रजा लताजू और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किस प्रकार से काम करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे विचारों के ऊपर काम करता है। वो किस प्रकार से हम समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जो ये विचार हैं वो सिर्फ हमारे तक ही सीमित हैं, इसको कोई नहीं जानता है। लेकिन आपको पता है एक मशीन है जिसको बोलते हैं मैग्नेटो इंसेफेलोग्राम। ये क्या करता है, ये आपके ब्रेन को बिना टच किए ही बाहर से ही आपके मन का मैप बना के वो मशीन दे देती है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे विचार जो हैं वो केवल हमारे तक सीमित नहीं हैं, ये और भी आगे जो हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं, है ना, जिसका ये मशीन जो है वो नक्शा बना दी। तो ये जो विचार हैं वो किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे असर करते हैं। तो विचार सबसे पहले तो खुद पे ही असर करेंगे, है ना। अगर आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, अरे इसने तो मेरा ये कर दिया, इसने तो मेरा ये कर दिया, साले ने मेरा पैसा ले लिया, आज तक दिया नहीं है तो ये जब आप विचार करते हो तो आपको कैसा लगता है, अंदर से एक तरीके की खुंदक सी, है ना। तो स्वयं पे असर हुआ। अगर हम सोचते हैं कि वाह यार क्या बढ़िया तो वो लाइफ थी, कितना बढ़िया हम घूम रहे थे और ये सब, तो ये विचार जो हम अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कर रहे हैं, तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों का जो है वो हम स्मरण कर रहे हैं, तो कितनी खुशी और शांति जो है वो हमको मिलती है। तो यानी कि विचार का पहली जो असर है वो स्वयं पे पड़ रही है, फिर उसके बाद बॉडी पे भी पड़ती है। यस, आपने जब खुंदक वाले विचार किए तो आप जो हो एकदम आपको एक तरीके का जो है वो फ्रस्ट्रेशन हो गया। जब आपने हैप्पी वाली एक बढ़िया सा विचार किया, पॉजिटिव वाला, तो आपको हैप्पीनेस मिली, तो आपकी बॉडी पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना। और वो चेहरे पे स्माइल, और वो जो है वो आईब्रोज जो हैं वो हमारी सिकुड़ गई, है ना। हमारे विचारों का हमारे जीन्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, हमारे जीन्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे मन के ऊपर भी पड़ता है, रिलेशंस के ऊपर भी पड़ता है, और एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है, नेचर के ऊपर भी पड़ता है, प्रकृति के ऊपर पड़ता है, पानी के ऊपर पड़ता है ना। पूरे एनवायरनमेंट पर भी हमारे विचारों की जो है वो असर पड़ती है। तो हम समझते हैं कि क्या हमारे विचार जो हैं वो हमारे जीन्स पर असर करते हैं क्या। जो हमारी बॉडी का बिल्डअप है, जो हमारी बॉडी के क्रोमोसोम्स हैं, क्या उस पर विचार जो हैं वो असर करते हैं। तो जैसे कि हमारे माँ बाप की ओर से हमको जो मिले होते हैं, जो जीन्स मिले होते हैं, क्या उस पर जो है वो विचार असर डालते हैं क्या। जैसे कि हमारे परिवार में किसी को कैंसर है, तो क्या मुझे भी कैंसर जो है वो विरासत में मिलेगा क्या। और जो जीन्स मेरे को जो मिले हैं वो मेरे माँ बाप को कैंसर था, तो मेरे को भी मिलने ही चाहिए, है ना। क्या ऐसा होता है क्या। तो मेडिटेशन और लाइफस्टाइल की कोई चेंजिंग पद्धति जो है उसको अपनाएं, या तो हम अपना सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करें, तो ये भयानक जीन्स जो हैं वो भी जो है वो कम्प्लीटली चेंज होते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है। इसके लिए अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। डॉक्टर डीन ऑर्निश ने प्रोस्टेट के पेशेंट्स के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ऐसे 30 लोगों को लिया, और वो जो 30 लोग हैं वो जो हैं वो कोई भी एलोपैथी इलाज नहीं कर रहे थे, और या तो जिन्होंने किया और उनका इलाज जो है वो फेल हो चुका था। उनकी लाइफस्टाइल चेंज कर दी, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये सिखाया, और उनको मेडिटेशन करना कैसा है ये सिखाया। तो मात्र 3 महीने के अंदर जो उनकी कैंसर कोजिंग जीन थी वो डाउन रेगुलेट होके स्विच ऑफ हो गई, और उनकी जो और हेल्दी जीन जो हैं वो ओवर एक्सप्रेस करने लग गई। जब उन्होंने फर्दर एनालिसिस किया तो उन्होंने पाया कि जो कैंसर कोजिंग जीन थी वो तो सब स्विच ऑफ हो गई, साथ में दूसरी 500 जीन्स थी उसमें भी चेंजेस उनको नज़र में आया। तो ये पहली स्टडी थी जिसने दिखाया कि केवल मेडिटेशन और लाइफस्टाइल चेंज करने से हम अपनी जीन्स को भी, वो भी ख़तरनाक कैंसर वाली जीन्स को भी जो है वो स्विच ऑफ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये जो हमारे थॉट जो हैं वो हमारे जीन्स पर भी असर कर रहे हैं। तो हमारे ये जो विचार हैं वो केवल हमारे मन को ही नहीं असर करते हैं, हमारी बॉडी को ही नहीं, हमारे जीन्स को ही नहीं, ये बाहर भी पावरफुल तरीके से जो है वो रेडिएट करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल जो है वो डॉक्टर मोहित गुप्ता जी हैं, वो बताते हैं खुद का ही। तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में कुछ हार्ट अटैक पेशेंट्स जो हैं उसका उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर गुप्ता जो हैं वो पर वीक 100 से 150 तक जो हैं वो हार्ट अटैक पेशेंट्स को देखते हैं। तो उन्होंने ये नोट किया कि 22 से 25% जो हैं वो पेशेंट्स 18 से 35 की एज के होते हैं। अब उनको ये प्रश्न हुआ कि भाई ये 18 से 35 के बीच में ही क्यों होते हैं? क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक कैप होती है, जैसे कि शूज़ के ऊपर लेस होती है ना, ऐसे ही उसके ऊपर एक टोपी होती है। हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में एक कैप होती है और उसकी इंटीग्रिटी जो है वो उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करती हैं और बीमारी होने से बचाती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये कैप जो है वो कमज़ोर होती जाती है और उसके लिए एज के साथ साथ जो है वो बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो ये जो 18 से 30 साल की एज है तो वहाँ पे तो जो है वो एज का तो कोई बात ही नहीं है। फिर इन बच्चों को जो है वो हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, ये इनका प्रश्न था। तो उन्होंने जो है वो कुछ रिसर्च किया उन पेशेंट्स के बारे में। तो उनके घर का तनाव, वर्क का तनाव, स्ट्रेस जो है वो जनरल स्ट्रेस जो है वो मेजर किया ये सारी चीज़ों को। साथ में उनकी जो जेनेटिक लेंथ यानी कि जो टेलीमेयर जो हैं उनकी लेंथ को भी मेजर किया। तो रिज़ल्ट्स क्या उनको मिले? तो उन्होंने पाया कि उनकी जो शारीरिक एज जो है वो तो 18 के 30-35 के बीच की थी, लेकिन जो उनकी जो जेनेटिक लेंथ थी, उनके जो जीन्स की जो लेंथ थी वो उनको मिली 60 टू 85 ईयर्स की। यानी कि जो उनके जो जीन्स जो थे, उनकी जो एज थी वो 60 से 85 साल के लोगों के जैसी हो गई थी। हमने उनका स्ट्रेस जो है, उनके जीवन का जो तनाव है उसको हमने मेजर किया तो पता चला कि वो मैक्सिमम लेवल पे था, हाईएस्ट लेवल पर। साइको सोशल स्ट्रेस उन बच्चों के ऊपर था। फिर उन्होंने फर्दर एग्जामिन किया तो पता चला कि जिन लोगों के अंदर लैक ऑफ पर्पस हैं, उनको पता नहीं उनकी लाइफ का गोल क्या है, प्यार की कमी, जिन बच्चों के जीवन में प्यार की कमी होती है तो उन बच्चों का जो है उनके अंदर टेलीमेयर्स एंजाइम कम हो जाते हैं और उनकी जो टेलीमेयर लेंथ सिग्निफिकेंटली कम होने लगती हैं। और जो लोग अपने जीवन में खुश रहते हैं और उनका पॉजिटिव आउटलुक है, हमेशा जो है वो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशंस लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके रिलेशंस भी अच्छे हैं, सेल्फ लव भी करते हैं वो लोग, तो उन बच्चों के जो टेलीमेयर एंजाइम्स होते हैं वो भी पॉजिटिव होते रहते हैं और उनकी जो लेंथ है वो भी बढ़ती चली जाती हैं। तो ये प्रूव करता है कि आज हम अपनी सोच के द्वारा, अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा अपने जीन्स पर भी असर कर सकते हैं। अपने जीन्स जो हैं उसको कम्प्लीटली स्विच ऑन कर सकते हैं। हम अपने संकल्पों के द्वारा अपने डीएनए को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं क्या जो हमारे विचार हैं और हमारे विचारों के द्वारा क्या हम अपने शरीर को भी चेंज कर सकते हैं? कैन वी चेंज आवर बॉडी जस्ट बाय आवर थॉट्स? तो एल्वारो पैस्क्यूल-लियोन हार्वर्ड के फेमस न्यूरोसाइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 ग्रुप को कहा कि मैं आपको पियानो बजाना सिखाता हूँ। ग्रुप 1 को कहा कि पियानो के आगे बैठा के हाथ से अपनी पियानो प्ले करना कैसे हैं
ये आप इस तरीके से सीखें। उनको उन्होंने पियानो साथ में बिठाल के पियानो से ही प्रैक्टिकली जो है वो सिखाया और 2 वीक्स के लिए उनको ऐसे ही जो है वो ट्रेन करते रहें। दूसरे ग्रुप को आप केवल पिक्चर और वीडियो के थ्रू ये दिखाते रहें कि पियानो कैसे बजाया जाता है। हाथ में पियानो उनको दिया नहीं, ना तो प्रैक्टिकली उनको सिखाया गया। 2 वीक्स ये प्रैक्टिस उनको भी करवाते रहें। आफ्टर 2 वीक्स उन्होंने सभी के MRK यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवाई, ये जानने के लिए कि ब्रेन का वो एरिया जो पियानो प्लेइंग फिंगर्स को कंट्रोल करता है उस पर क्या असर होती हैं। तो रिजल्ट्स क्या मिला उनको, जो पियानो बजा रहे थे और जो पियानो बजाने की जस्ट सोच रहे थे, दोनों के ब्रेन के अंदर सिमिलर चेंजेस जो हैं वो पाए गए। यानी कि ग्रुप 2 ने मात्र सोचने के द्वारा ही अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। तो दिस इज़ द पावर ऑफ थिंकिंग। तो हमें अपनी बॉडी की संरचना को परिवर्तित करना है, उसको चेंज करना है, तो करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो केवल सोचना है। तो अभी यहाँ पे हमको एकदम क्लियर हो गया कि हमारी सोच जो है वो हमारी बॉडी पर जो भी इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, हमारी बॉडी को भी चेंज कर सकती हैं। याद रखिए, आपका एक एक शब्द अंदर प्रोग्रामिंग क्रिएट कर रहा है और आपका ब्रेन तथास्तु तथास्तु तथास्तु, यस मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, ये करता जाता है। इसलिए कभी भी पैसिमिस्टिक यानी कि निराशावादी बातें, नेगेटिव बातें अपने या अपने परिवार के या तो मित्र के या तो कोई भी रिलेटिव्स के बारे में नहीं बोलनी है। चलिए जी, तो अभी हमको ये समझ में आ गया कि हमारे थॉट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं, हमारे जीन्स के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट डालते हैं। तो अभी हमको ये समझना है, तो क्या हमारे ये जो थॉट्स हैं वो जो हमारी बीमारियां होती हैं उसके ऊपर असर डाल सकते हैं क्या? क्या उसको हमारे थॉट्स से ही हम ठीक कर सकते हैं क्या? तो इसको भी हम समझते हैं। डॉक्टर JB मोसले वर्ल्ड फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने नी रिप्लेसमेंट वाले यानी कि घुटनों के दर्द वाले कुछ पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसके 2 ग्रुप्स बनाए उन्होंने। तो एक ग्रुप्स के जितने भी नी पेशेंट्स थे उनको उन्होंने जैसे OT में ले गए और उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के समय जो है उनकी नी को जो है खोला गया और जैसे कि नी रिप्लेसमेंट में जितना भी समय लगता है, कुछ 45 मिनट के समथिंग जो लगता है, उतना मिनट भी लगाया, लेकिन केवल उतने उनके घुटनों को केवल खोल के रखा, उसको कुछ भी उन्होंने टच नहीं किया। ठीक है जी। और दूसरे ग्रुप्स जो हैं उस ग्रुप को उन्होंने जो है बाकायदा उनके नी को जो है वो खोला ही नहीं, लेकिन उसकी जो भी सर्जरी करनी थी वो सर्जरी भी उन्होंने की और अच्छे से उसको करके फिर उसको पैक कर दिया। जैसे भी उनको जैसे कंप्लीट करना होता है उन्होंने कंप्लीट कर दिया। फिर 6 महीने के बाद उन्होंने सभी पेशेंट्स को बुलाया और उनसे जानकारी ली कि उनको कैसा जो है वो उनका घुटनों के दर्द में कैसी जो है वो इनको रिलीफ मिला, कि क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, एक ग्रुप की जो है वो सर्जरी हुई थी और एक ग्रुप की सर्जरी तो हुई थी लेकिन उसमें कुछ भी किया नहीं गया था, उसको बस खोला गया और वापस उसको जोड़ दिया गया। और जब 6 महीने के बाद उन लोगों से जब पूछा जाता है, उनसे रिपोर्ट ली जाती हैं, तो अभी क्या होना चाहिए, जिन लोगों की सर्जरी हुई है उनमें जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो होना चाहिए और जिन लोगों की सर्जरी नहीं हुई है, केवल खोला और जोड़ दिया गया, उनका में जो है वो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो सभी पेशेंट्स पे एक समान रूप से इम्प्रूवमेंट हुआ था, क्योंकि उन सभी लोगों को यही पता था कि हमारी जो है वो सर्जरी हुई है। जो दूसरा ग्रुप था और पहला ग्रुप था, किसी को भी ये नहीं पता था कि हमारे कुछ फर्स्ट ग्रुप के जो घुटनों को जो है वो केवल खोल के वापस पैक कर दिया गया है, उनको भी यही लगता था कि हमारी जो है वो सर्जरी की गई है। अब आप सोचिए ये कैसे हुआ।
तो यहाँ पे ये हो रहा है कि मन ने उसी समय स्वीकार कर लिया कि हमारा जो है वो सर्जरी हो गई है, तो ये मानने के साथ ही फिर ग्रेजुअली जो है उनका दर्द है वो धीरे 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 जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये है हमारे विचारों की इतनी पावरफुल असर कि यहाँ पे केवल आपका मानना है और आपकी बॉडी में जो वो परिवर्तन आना है। तो इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। तो इसलिए अभी से आपकी किसी भी बीमारी के लिए ये मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे को तो ये क्रॉनिक बीमारी ही है, मेरे को तो ऐसा ही होता रहता है, तो ये सब जो हैं वो लाना बंद कर दीजिए और आप बिल्कुल भी सही है वो आज से ही मानना शुरू कर दीजिए। तो अभी ये शो करता है कि हमारे विचार जो हैं वो हमारी बीमारी के ऊपर भी असर करते हैं। तो अभी हमको जो है हमको समझ में आ गया, हमने अलग अलग डॉक्टर्स के एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर आज हम समझ गए हैं कि हमारे थॉट जो हैं वो कितने पावरफुल हैं और कहाँ तक जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसी थॉट्स को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हम अपने एक निश्चित गोल के ऊपर फोकस करते हैं और जिस गोल के ऊपर हम अपना थॉट जो है वो फोकस करते हैं वो हमको प्राप्ति होती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है कि जो आप सोचोगे, जो आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहोगे उसी फ्रीक्वेंसी के चीज़ों को जो है वो आप अपनी ओर आकर्षित करोगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी बुक जो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बताते हैं कि आकर्षण का नियम आपके जीवन में विचार की प्रकृति के अनुसार आपकी ज़रूरत की हर चीज़ को आकर्षित करता है। आपका पर्यावरण और वित्तीय स्थिति यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आपकी आदतन सोच का ही सही प्रतिबिंब है। यानी कि आपको जो कुछ मिला हुआ है, आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास जो भी पैसे हैं, जो भी रिलेशंस हैं, जो भी आसपास की आपकी चीज़ें हैं, वो आपने ही जो है आपकी सोच के माध्यम से उसको खींची हैं। तो वो उसी चीज़ का जो है वो रिफ्लेक्शन है, आपकी सोच का ही। विचार दुनिया पर राज करता है। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जीवन का चयन करें, प्यार का चयन करें, स्वास्थ्य चुनें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आगे बताते हैं कि आप चिंता, व्यग्रता और भय से अपने दिल, फेफड़ों और अन्य अंगों की सामान्य लय में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यानी कि आप उनको गड़बड़ कर सकते हैं और अपने अवचेतन को सद्भावना, स्वास्थ्य और शांति के विचारों से पोषित करेंगे तो आपके शरीर के सभी कार्य फिर से सामान्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज हमने इस तरीके से समझा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे विचारों के ऊपर काम करता है और किस प्रकार जो है वो विचार हमारी बॉडी पे, हमारे जीन्स पे, हमारे बीमारियों पे जो है वो असर करते हैं। और यहाँ तक कि ये तो बस खाली इतनी ही चीज़ें हैं, पर विचार जो हैं वो उसके अलावा भी हमारे आसपास के वातावरण को, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को, हमारे रिलेशनशिप को, हर चीज़ को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और जो कुछ भी टॉपिक जो है वो मेरे को समझ में आता जाएगा, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करती जाऊँगी। इस विषय में आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आप और आगे जानना चाहते हैं, कृपया मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं उस विषय पे भी ज़रूर जो है वो आगे बताऊँगी। तो मेरे को ध्यान से और प्यार से सुनने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। सुनने के साथ साथ आप उसको अपनी लाइफ में जो है वो उतारने की भी कोशिश करें, ताकि जो भी आपने सुना है इसका आप प्रॉपरली जो है उसको यूटिलाइज़ कर सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।